पाकिस्तानी आतंकी संगठनों में भारत का खौफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा का शैडो संगठन जो कि टीआरएफ है, पहलगाम हमले से अपने हाथ खींचे हैं। टीआरएफ ने एक बयान जारी करके ये कह दिया कि पहलगाम अटैक में उनका कोई हाथ नहीं है और टीआरएफ ने हमले के बाद अटैक की खुद जिम्मेदारी ली थी। और अब ये पूरा नोट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी उनका हाथ नहीं था। ये टीआरएफ की तरफ से नोट में कहा गया है। लश्कर-ए-तैयबा का शैडो संगठन है और टीआरएफ के जरिए ये यू टर्न लिया गया है। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, ये कैसा यू टर्न है? पहले जिस दिन हमला होता है उसके बाद अचानक से पहले टीआरएफ की ओर से इस बात की जिम्मेदारी ली जाती है कि हमने हमला करवाया और अब यू टर्न लिया जा रहा है। देखिए, ये यू टर्न नहीं, ये दहशत है, ये डर है। और ये दहशत और डर हर आतंकवादी संगठन में इस समय जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है उसके अंदर है। और ये डर और दहशत पूरी पाकिस्तान की आर्मी और उनकी नेवी के अंदर भी मौजूद है। और ये इसलिए क्योंकि अब ये लग रहा है कि शायद अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने या रक्षा मंत्री ने कहा है कि सिर्फ उन पर अटैक नहीं होगा, उन पर मिशन नहीं चलाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने इस अंजाम दिया, बल्कि उनके पीछे भी जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, जो लगातार इनके आका है, जो इनके हैंडलर्स है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर ये डर और दहशत हर जगह देखने को मिल रही है। इसीलिए अब ये आतंकी संगठन जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के कुछ ही मिनटों के बाद ये ऐलान कर दिया था कि हमने किया है, अब वो आया है कि हमने ये नहीं किया। तो ये डर और दहशत अब हर कहीं दिखने भी लगी है। बिल्कुल सुमित, मुमकिन साहब, देखिए अब बात यह है कि तुलना हम करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि बार बार उधर से ऐसी बातें, ऐसे गीदड़ भभकियां, ऐसे बयान आते हैं, कहना पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ कर्जे की बात कर ले, आपके पाकिस्तान की जीडीपी का 74% तो कर्जा है, 42वां रैंक है जीडीपी का, भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास नेवी और जो आर्मी है उसके लिए पैसे तो बाहर से मांगने पड़ते हैं, बाहर की फंडिंग होती है तो सैलरी मिलती है, फिर भी इतनी ऊंची आवाज में बिलावल भुट्टो गरज रहे हैं, आपके आर्मी चीफ गरज रहे, भाई खर्चा पानी भी तो चलाना है। इतने अगर बुरे हालात हैं पाकिस्तान के तो आप ये शो करने की क्या जरूरत है? आप 4 दिन से लगातार धमकियां दे रहे हैं, अभी तक तो आपसे एक दिन का नहीं टूटा। आप ये नहीं बता रहे कि आपकी स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ है गुज़िश्ता 3 दिनों में। आप ये नहीं बता रहे कि कश्मीर में वक्फ एक्ट को लेके और मैंने आपसे पूछा कि कर्जा कितना है, आपकी एक जीडीपी कितनी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाने से क्या होगा? जरा सिर घुमा के देखिए कि क्या हालात है पाकिस्तान के। भाई क्या बात कर रहे हैं अब? हमसे क्या कह रहे हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को 42वें नंबर की इकोनॉमी क्या सलाह दे रही है कि पैसा कैसा है, शेयर मार्केट कैसा है, खर्चा कैसे चलेगा जनाब? तो यार आप सवाल करें, भाषण न दें, मेरी सुने। अब मेरी भी सुन लेना जरा। तो जवाब देंगे तब ना। आधे घंटे से मैं आपकी सुन रहा हूं, आधे घंटे से। अब 3 मिनट मुझे दें आप सारे हिम्मत रख के। आज आपके शरद पवार ने क्या कहा कि कश्मीर में अगर दहशतगर्दी खत्म हो गई थी तो ये वाकया कैसे हो गया? यार 1 मिलियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं आपकी वहां पे। आप ये मुझे बता रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी में यहां पहुंच गए, आपका ड्रोन वहां है, आपके वो जो नेवल की पावर है वो तो दुनिया में सबसे आगे है। ये सब कुछ होते हुए वो घर में घुस के आपको मार गए। और जहां की आप बात कर रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 मील दूर है और आप ब्लेम दे रहे हैं पाकिस्तान को बगैर किसी सबूत के। आप तो बावले हो गए हैं, जंग की हिस्टेरिया में शामिल हो गए सारे। वो कबाड़िए प्रोग्राम कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर। बावले हम नहीं हुए, बावले दरअसल आप हुए हैं, दहशत आपके भीतर है, आपका पनपा हुआ ये टीआरएफ संगठन अब इस बात की दहशत के साथ कह रहा है कि हमने नहीं करवाया। हमले के एक दिन बाद खुद ही कहता है कि हमने करवाया हमला। ये दहशत का आलम है आपके मुल्क में। जो आप आतंकवाद को पनाह देते हैं वो सबके सामने एक्सपोज हो गया है। इसलिए सर हमें ज्ञान मत दीजिए इस बात का। एक बड़ी खबर है, मैं आऊंगी आपके पास। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी सामने आ गई है। शहबाज ने कहा है कि हम भारत को पानी रोकने का जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि सिंधु नदी हमारी लाइफलाइन है और इसके पानी से समझौता नहीं होगा। धमकी देते हुए शहबाज ने यह कहा है कि हम शांति चाहते हैं, इसे हमारी कमजोरी ना समझें। पहलगाम हमले पर भी शहबाज का बयान सामने आया है। शहबाज ने यह कहा है कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आतंकवाद के खिलाफ हमने भी बलिदान दिए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष पर बड़ा खुलासा हुआ है।
आसिम मुनीर को सता रहा है हार का डर और मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। मुनीर का परिवार विदेश रवाना हुआ, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है, आसिम मुनीर को हार का अंदाजा है। अब आपको बताते हैं कि परिवार को कहां ले जाया गया है, ये भी जानना जरूरी है। आसिम मुनीर को हार का अंदाजा है और इसीलिए मुनीर ने अपनी पूरी फैमिली को सुरक्षित कर लिया है। निजी प्लेन से परिवार को विदेश में भेज दिया है। कुछ सदस्य प्लेन से ब्रिटेन भेजे गए हैं, कुछ सदस्य को अमेरिका के न्यू जर्सी भेजा गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि ये जो विदेश भेजा जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, उसके मायने क्या हैं। भारत से टकराव की सूरत में हार का डर है। जंग हार गए तो परिवार की सुरक्षा खतरे में होगी। आसिम मुनीर को आंतरिक खतरे का भी डर सता रहा है। मनीष, ये तो एक तो पहले ही पाकिस्तान चोरी ऊपर से सीना जोरी पर उतरा है, लेकिन अब जो ये डर है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि पहले फैमिली को सेव किया जा रहा है, फिर देखा जाएगा कि आगे करना क्या है। देखिए, जहाँ तक फैमिली को प्रोटेक्शन की बात है या फैमिली को लाभ दिलाने की बात है, आसिम मुनीर के खिलाफ लगातार पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी के तमाम ऑफिसर्स इस तरह के सवाल उठा रहे थे। यही सब रीज़न है कि देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये पाकिस्तान की एक सोची समझी चाल है। दरअसल पाकिस्तान में जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के द्वारा मारा जाने लगा, पाकिस्तान आर्मी का मोराल डाउन था, पाकिस्तान में सिविल युद्ध की स्थिति हो गई थी, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो रहे थे। आसिम मुनीर पर लगातार उसके नेतृत्व क्षमता के लिए सवाल उठ रहे थे, अपने रिश्तेदारों को जो वो लाभ पहुंचा रहे थे उसके लिए उन पर करप्शन के तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। इन सब से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आसिम मुनीर ने ये प्लान किया, जिसके तहत उसने पहलगाम में आतंकी हमला कराए, ताकि इसके नाम पर आप देखिए ना जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान ने की ये सोची समझी चाल थी कि भारत के साथ जंग का माहौल बनाए, और ऐसे में तब फिर पाकिस्तान में उस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सब सवाल नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उसे भी पता है कि जंग होगी नहीं, और जंग होगी नहीं तो इसीलिए वो इसी तरह की बातें कर रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया के लोग फिर आकर भारत को समझाने लगेंगे कि प्लीज मत लड़िए, प्लीज मत रहिए, पाकिस्तान को बख्श दीजिए। आसिम मुनीर जानबूझकर पाकिस्तान आर्मी चीफ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये उकसा रहे हैं, और इसलिए प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के ट्रैप से बचकर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कई लेवल पर इस ट्रैप को बिछाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, पाकिस्तान को भारतीय सेना का संदेश कहीं भी कभी भी हमले को तैयार। तो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने यह साफ मैसेज दिया है कि कहीं भी कभी भी हमले को हम हैं तैयार। तो भारतीय सेना की ताकत और साफ तरीके से यह दिखाई दे रहा है कि भारत दुनिया में कहां खड़ा है। सुमित, एक अहम सवाल यहां पर यह बनता है कि बहुत पहले मुशर्रफ ने एक योजना बनाई नवाज शरीफ के जमाने में, और क्या हुआ, मुशर्रफ तख्त पे बैठे, नवाज शरीफ चले गए, और अब एक शरीफ, छोटे शरीफ बैठे हुए हैं। मुनीर साहब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। क्या इतिहास कुछ दोहराना चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए, बिल्कुल, जब भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसे कश्मीर राग अलापे या फिर इस तरीके की बातें करें, तो आप समझ जाइए कि शायद वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और आसिफ मुनीर के बारे में तो ये कहा जाता है कि सबसे अनपॉपुलर जनरल है इस समय पाकिस्तान आर्मी के, और यही वजह है कि उनको एक्सटेंशन चाहिए, उनकी जो सर्विसेज है वो खत्म होने वाली है, और अपने आप को, अपनी सर्विसेज को बचाने के लिए ये बयान दिया, और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की। ये पाकिस्तान से लगातार बातें सामने आ रही है, और ये भी बातें सामने आ रही है कि पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि अब कम से कम उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें पॉलिटिकल करियर उनका स्टार्ट हो सके। यही वजह है कि भारत के खिलाफ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई। और पाकिस्तान के भी मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इस समय सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी को कैसे हैंडल करे। आर्मी को यह लगता है कि अगर बलूचिस्तान का सच दुनिया के सामने लगातार ऐसे ही सामने आता रहा, उनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर, उनकी काम करने के तरीकों को लेकर सवाल उठते रहे, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आर्मी के वजूद पर सवाल खड़े होंगे। इसी वजह से लगातार वो इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इसी वजह से लगातार उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है सुमित, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो नेवी फ्लीट की हैं, और कैसे हमारी नेवी फ्लीट तैयार है, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, ये टैग के साथ भारतीय नेवी ने लिखा है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है।